यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पंचम वेद श्री महाभारत के अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व की बात चल रही है। दान का बहुत महत्व है, वही सब यहाँ पर बतलाया जा रहा है। उसी प्रसंग में ये भी आता है कल और पिछले खंडों में भी बताया गया, आज 11वां खंड है। दान ग्रहण करने का पात्र कौन है। विशेष महत्ता ब्राह्मणों की आती है। आज मुझे इसी महाभारत में विदुर नीति के अंतर्गत उद्योग पर्व में विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को बतलाया है कहा कि ब्राह्मणों का विरोध करके कोई सुखी नहीं रह सका। और यही इधर आया था कि दुर्ग्राह्यो मुष्टिना वायु दुष्पर्शः पाणिना शशि। मुट्ठी में वायु को नहीं बांधा जा सकता, हाथ से चंद्रमा का स्पर्श नहीं किया जा सकता। दुर्धरा पृथ्वी राजन। भीष्म जी ने कहा है युधिष्ठिर के कि कोई भी अपने दोनों हाथों पर पृथ्वी नहीं तोल सकता। उसी प्रकार दुर्जया ब्राह्मणा भुवि, ब्राह्मण भी
दुर्जय हैं, इन्हें कोई जीत नहीं सकता। जिनके लिए भगवान ने स्वयं पराधीनता स्वीकार की है। अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र द्विज, दुर्वासा जी से कह दिया था सीधे कि मैं भक्त के अधीन हूं। तो विदुर जी ने वहां बताया था विदुर नीति में कि अष्टौ पूर्व निमित्तानि नरस्य विनशिष्यतः, जिन व्यक्तियों का, मनुष्यों का विनाश निश्चित होता है वहां ऐसी बुद्धि होती है। और कहा ये पूर्व निमित्त बन जाते हैं 8 प्रकार के आचरण, और उनमें बताया है ब्राह्मणान प्रथमम द्वेष्टि, सर्वप्रथम तो वो ब्राह्मणों से द्वेष करता है। ब्राह्मणैश्च विरुध्यते, और उसके बाद में ब्राह्मणों का विरोध करता है। दूसरा, तीसरा ब्राह्मण स्वान चादत्ते, ब्राह्मण की वस्तुओं का अपहरण करता है, छीनता है, ले लेता है। ब्राह्मणांश जिघांसति, और फिर ब्राह्मणों को कष्ट देता है, उनको ही मारता है। 4 वस्तुएं हुई। रमते निंदया चैषाम, बिना किसी कारण के इनकी निंदा करता है, ये भी दोष है। निंदा करना किसी की भी ये दोष है, पर ब्राह्मण की विशेष दोष है। प्रशंसाम नाभिनंदति, और यदि कोई प्रशंसा कर रहा है तो उसको भी रोकता है, उसका भी अभिनंदन नहीं करता है। नैनान स्मरति कृत्येषु, ब्राह्मण ने जो उपकार किए हैं उसके किए हुए कार्यों का भी स्मरण नहीं करता। याचितश्चाभ्यसूयति, और अगर उसे किसी वस्तु की आवश्यकता हो और वो कुछ अगर मांग दे तो उसमें सैकड़ों प्रकार के द्वेष निकालने लगता है, दोष, सैकड़ों प्रकार के दोष निकालने लगता है। ये 8 प्रकार के ब्राह्मणों के प्रति दुर्भाव के लक्षण बताए हैं। ये जो करता है, तो विदुर जी ने कहा है कि धृतराष्ट्र एतान दोषः नरः प्राज्ञो, बुद्धिमान व्यक्ति को है इन पर दृष्टि रखे और बुद्धेद बुद्ध्वा विसर्जयेत, और अगर समझ में आए कि ऐसा कुछ हो रहा है तो उनको तत्काल त्याग करे। ये 8 गुण अपने में नहाने दे। ब्राह्मण से किसी प्रकार का द्वेष करना अच्छा नहीं है। मनु जी ने भी कहा है कि उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती, स ही धर्मार्थम उत्पन्नो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्राह्मण की उत्पत्ति धर्म के लिए ही होती है। वो धर्म की शाश्वत मूर्ति है, साक्षात मूर्ति है, और वो केवल धर्म करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। और जो वास्तविक ब्राह्मण है, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, उसका तो मुख्य उद्देश्य ही है मुक्त होना, ब्रह्म प्राप्त करना, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना।
श्रीमद् भागवत में महाराज पृथु ने सनकादिकों ऋषियों के उपदेश के बाद में जो उद्गार प्रकट किए थे वो भी मननीय हैं। उन्होंने कहा था कि सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विद अर्हति। जो वेद और शास्त्र का ज्ञाता है, ज्ञानी है, ऐसा ब्राह्मण सर्वलोकाधिपत्यम च संपूर्ण लोकों पर अधिकार रखने वाला होता है, रख सकता है। अर्हति सेनापत्यम च राज्यम च, सेनापति होना, राज्य होना, दंड नेतृत्व में च, दंड पुरस्कार देने वाला, नेतृत्व करने वाला तो केवल ब्राह्मण ही है। स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते, बहुत बड़ी बात है। यही महाराज मनु ने भी कही है, जो आज के प्रारंभिक सम्राट हैं, जिन्होंने नीति बनाई है, उन्होंने भी कहा है, और ये महाराज पृथु भी कह रहे हैं, जो प्रथम राजा घोषित किए गए। स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते, ब्राह्मण अपना ही खाता है। स्वम वस्ते, और अपना ही पहनता है। स्वम ददाति च, और जो कुछ भी देता है वो अपना ही देता है। तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुंजते क्षत्रियादयः, और उसके अनुग्रह से ही जो प्राप्त होता है वो क्षत्रिय आदि समस्त वर्ण भोग करते हैं। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और समस्त प्राणी भोग करते हैं। मनु जी ने भी यही कहा था कि सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किंचित् जगति गतम। इस सृष्टि में जो कुछ भी उपलब्ध है वो सब ब्राह्मण का ही है। श्रेष्ठेनाभिजनेनेदं सर्वं वै ब्राह्मणोर्हति। संपूर्ण जीवों में श्रेष्ठ होने के कारण ये सब उसके अधिकार में दिया गया है। तो बहुत सोच विचार कर इनका अपमान करना चाहिए। पहली बात, अपमान किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा, दंड देने की स्थिति में भी ब्राह्मण के लिए शारीरिक दंड नहीं है। शास्त्र ने इसके लिए अधिकतम दंड जो निर्धारित किया है वो देश निकाले का है। जघन्य अपराध की स्थिति में तब राजा चाहे तो इसको देश से निकाला दे सकता है। अब आप समझ लें, ये दंड छोटा नहीं है।
देश के राष्ट्रपति को या मुख्य न्यायाधीश को या प्रधानमंत्री को समाज में कोई यह कह दे कि आप यहां से निकल जाइए, हो गया दंड। इससे बड़ा कोई दंड नहीं हो सकता। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम, ये दंड है। राजा के आदेश के लिए को मानने से कोई इनकार कर दे, प्रजा या उसका नौकर, इससे बढ़ के अपमान और क्या हो सकता है। और विप्राणाम मान खंडनम, ब्राह्मण का सम्मान छीन लिया जाए। और पृथक शैया या पृथक आसन वर स्त्रीणाम, और स्त्री के लिए पति से अलग आसन डाल दिया जाए। अशस्त्रो वध उच्यते, बिना शस्त्र के ये वध कहा गया है। आपको याद होगा भगवती सती ने जिस समय शंकर का कहा न मान करके और राम लक्ष्मण के समक्ष सीता का रूप बना करके परीक्षा ली थी, क्या हुआ था? सन्मुख शंकर आसन दीना, जो एक आसन पर बैठने वाली थी सती, उसको शंकर जी ने अलग आसन दे दिया, सन्मुख शंकर आसन दीना। हो गया काम। ये अशस्त्र वध उच्य थे, ये वध के बराबर है। तो ये ध्यान रखना, सम्मानित संभावित चाकीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते। जो सम्मानित व्यक्ति है उसका अगर अपमान हो जाता है तो मरने से भी बदतर कहें उसको या अधिक है। इससे अच्छा तो मौत आ जाए। मौत अच्छी है, अपमान नहीं। सम्मानित व्यक्ति का संभावित कहाँ अपजस लाहू, और मरण कोटि सम दारुण दाहू। एक मरने के बराबर नहीं, करोड़ों मृत्यु दंड के बराबर होता है सम्मानित व्यक्ति का अपमानित होना। इसलिए कहा कि किसी भी परिस्थिति में अपमान मत करना इसका। आइए अध्याय 99 से आगे बढ़ाते हैं इसका अनुशासन पर्व का प्रसंग। ऋषि ने पूछा, श्रुतम में भरत श्रेष्ठो पुष्प धूप प्रदायिनाम फलम बलि विधाने च तद्भूयो वक्तुमर्हसि। धूप प्रदानस्य फलम प्रदीपस्य तथैव च वलयस्य किमर्थं वै क्षिप्यन्ते गृहमेधिनः। ऋषि ने पूछा कि महाराज धूप दीप और ये नैवेद्य आपने सब बताया, ये दिया जाता है, किसी व्यक्ति को, राजा को, देवता को या इनको बलि क्यों दी जाती है? बलि का तात्पर्य क्या है? भेंट, उपहार। जो दिया जाता है उसका क्या प्रभाव होता है? तो भीष्म जी कहते हैं कि राजन युधिष्ठिर, इस संबंध में राजा नहुष
और महर्षियों अगस्त्य और भृगु के संवाद के रूप में मैं तुम्हें इसका प्रभाव सुना रहा हूं। राजा नहुष चंद्रवंश में बहुत प्रतापी राजा हुए हैं। एक बार जब इंद्र अपने पद से च्युत हो गए तो राजा नहुष को इंद्र के पद पर बैठाया गया। वहां रहते हुए भी राजा नहुष अपने मानुष कर्म, यानी मनुष्य तो थे ही, वो स्वयं वो सब कार्य करते थे और जो पद के अनुरूप दैविक कर्म है वो भी सब करते थे। दोनों प्रकार की क्रियाएं, दिव्य और मानुष, दोनों प्रकार की क्रियाएं वो करते थे। अग्निहोत्र, समिधा, कुशा, फूल, अन्न, लावा, बलि, धूप दान और दीप कर्म, ये सब उनके घर में विधिवत होते थे। जप भी करते थे, सब करते थे। एक बार क्या हुआ, अचेन्द्रोहमिति ज्ञात्वा अहंकारम समाविशत। अपनी तरफ दृष्टि गई तो अभिमान जागृत हुआ कि मैं इंद्र हूं। ऐसा अभिमान जागृत हो गया। तो अभिमान जहां जागृत होता है तो वो हानिकारक होता ही है। अहंकार जागृत हो गया। सर्वाश्चैव क्रियास्तस्य पर्यहि अंतभूपते। अहंकार के जागृत होते ही उनकी समस्त क्रियाएं नष्ट होने लगी। और इतना चित्त खराब हो गया, मैं कहूं बुद्धि खराब हो गई, कि उन्होंने वाहन के रूप में ब्राह्मणों से अपनी सवारी ढुलवाई। देश काल के और समय के हिसाब से वर्णन पृथक पृथक है। यहां बताया गया कि प्रतिदिन 2 ऋषियों का कार्यक्रम होता था कि उनकी सवारी लेके चलें। यहां तो रथ लिखा है। एक दिन दैववश अगस्त जी की ड्यूटी लग गई। अगस्त जी के जिम्मे काम आया कि ये लेके चलो इनको। भृगु जी भी साथ आ गए। भृगु जी ने अगस्त जी से कहा कि हम लोग ये कब तक सहेंगे, ये तो बिल्कुल अधर्मी, ये अपना नाश करने पर तुला हुआ है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा, पर ये अपना स्वयं का नाश कर लेगा। इसको इंद्र पद प्राप्त हुआ है, इसका उद्धार कैसे होगा।
तो अगस्त्य जी कहते हैं भृगु से कि हम इसका क्या बिगाड़ सकते हैं, इसको वरदान मिला हुआ है, या कहें कि ब्रह्मा जी ने इसको इस पद पर बैठाया है। तो अब तो पिताजी के हाथ की बात हो गई, हम क्या कर सकते हैं? जब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है, ब्रह्मा जी से इसने ये मांगा था कि यो में दृष्टि पथम गच्छेत समय वश्यो भवेदिति। बहुत विचित्र वरदान मिला है इसको, न उसको इसने ब्रह्मा जी से ये मांगा है कि मैं जिसके ऊपर दृष्टि डाल दूं वो मेरे वश में हो जाए। जैसे बाली के संबंध में प्रसिद्ध है कि जो भी सम्मुख होकर के लड़ने जाता था उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाता था। यहां पर वो कहता है कि जो भी मेरे सम्मुख आए वो मेरे वश में हो, यानी मेरी आज्ञा का पालन करे। तो अगस्त्य जी कहते हैं कि इसी कारण से, क्योंकि पिताजी का दिया हुआ वरदान है, मैं उसको अमोघ नहीं, वो झूठा नहीं करना चाहता, मोघ नहीं करना चाहता। और ब्रह्मा जी ने इसको इंद्र पद पर बैठाया है, तो एक प्रकार से कहें कि अमरता का भी वरदान दिया है, अमृत पे पिला दिया। इसलिए पिताजी की गौरव की रक्षा के लिए हम इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। परंतु ये ब्राह्मणों के साथ में प्रतिदिन अधर्म कर रहा है, इसका फल तो इसको भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सिद्धांत तो नष्ट नहीं होता, तो इसकी क्या गति होगी, कहाँ जाएगा ये? चलो किसी दिन समय पूरा होगा इंद्रपद का, फिर क्या करेगा ये? तो भृगु जी कहते हैं कि महाराज, अगस्त्य जी से कह रहे हैं, कहा कि आप चिंता मत करो, मैं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ही यहां आया हूं, और यह जो दुराचरण कर रहा है इसका सुधार करना है। कैसे होगा? वो आज मैं बताऊंगा आपको कैसे होगा। चलो मैं आपके साथ चलता हूं। इस प्रकार से भृगु जी ने कहा, तो अगस्त्य जी चल दिए, चलो। जब ये दोनों ब्राह्मण अगस्त्य और भृगु जी देवराज नहुष के घर पहुंचे, तो इन्होंने वहां पर संपूर्ण कार्यक्रम प्रातःकालीन नित्य कार्य से होते हुए देखे। यज्ञ आदि कर्म, और जो आपको पहले बता चुके हैं कि वो सब कर्म करता था मानुष और देव, वो सब कर रहा था। धूप दान, दीप दान, और ये सब यज्ञ, अतिथि को भोजन, ये कर रहा था।
इसकी बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई थी, उस कारण से कर्मों में संकरता आ गई। जो विधान से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। जिसका फल ये हुआ तो उसके यज्ञ स्थल में जब विधान का सही ढंग से पालन नहीं होगा, तो आपको बताया था फिर वो हिस्सा राक्षसों के पक्ष में जाता है। जो लेते देते हैं, जो भी करते हैं, उसका फल राक्षसों के विभाग में जाता है। ऋषि जब वहां पहुंचे तो इनसे और कुछ नहीं कहा गया, ना इनको कोई भेंट दी गई, न कुछ। इनसे व्यवहार बिल्कुल वही भृत्यों वाला, नौकर वाला किया गया। अगस्त जी पहुंचे आगे, क्योंकि आज यहां पर ड्यूटी जो थी वो अगस्त जी की थी। जैसे ही उसने देखा, अगस्त जी से कहा कि चलो, ले चलो हमको। तो भृगु जी ने देखा कि अब आज अगस्त जी जाएंगे, ये तो कुछ कह नहीं सकते, चलो मैं चलता हूं। उन्होंने सूक्ष्म रूप बना करके भृगु जी की जटाओं में बैठ गए। इधर अगस्त जी को रथ वहन करना है, समझ लिया आप, जिसमें घोड़े जोते जाते हैं। अब नहुष रथ में बैठा और अगस्त जी रथ लेकर चल रहे हैं। इससे बढ़ के अपमान और क्या हो सकता है। मद में नहुष को यह भी नहीं पता कि महाराज अगस्त की जटाओं में भृगु जी बैठे हैं। इतना अहंकार हो गया कि चाबुक उसने महाराज अगस्त जी के ऊपर चला दी। और बार बार वो बोलता था, सर्प सर्प। सर्प का संस्कृत में अर्थ होता है शीघ्र शीघ्र, शीघ्र चलो, तेज चलो। और चाबुक चलाना तो इस तरीके से रहा, उसने पैर से भी महाराज अगस्त के सिर में प्रहार कर दिया। महर्षि भृगु वहां उपस्थित थे। महर्षि भृगु ने जैसे ही उसका पैर लगा है, भृगु जी निकल के खड़े हो गए। कहा, नहुष, तुमने इतने बड़े महर्षि का अपमान किया, ब्राह्मण का अपमान किया है, सिर में पैर मारा है, सर्प सर्प करता है, जा तू सर्प हो जा। ये कुछ नहीं कहेंगे, मैं कहता हूं कि तू सर्प हो जा, जा, फिर तुझे पता चलेगा। जो इतना कहा, कार्य हो गया। नहुष रथ से गिर पड़े, देवराज का पद छोड़ किया, स्वर्गलोक से नीचे गिरने लगे मर्त्यलोक की तरफ। अब वो चिल्लाते हैं, अब उनको होश आता है, महाराज मेरा क्या होगा, कितने समय तक रक्षा करो। तब वो
महर्षि अगस्त्य जी कहते हैं कि राजन, जब तुम्हें युधिष्ठिर के दर्शन होंगे तब तुम्हारा शाप छूटेगा। ये कह करके ऋषि चले गए। भीष्म जी कहते हैं, समय आने पर युधिष्ठिर तुमने ही नहुष का उद्धार किया। आपको याद होगा पीछे वन पर्व में आया है, भीम को अजगर ने पकड़ा था, वही अजगर रूप में नहुष थे। तो जब युधिष्ठिर सामने आए हैं, उनसे बातचीत हुई है, तब उनका उद्धार हुआ है। इनके वहां से हटने पर तब देवराज इंद्र, तब तक उनकी शुद्धि हो चुकी थी, वो पुनः अपने पद पर प्रतिष्ठित हुए। तो भीष्म जी कहते हैं कि सब कुछ करने वाला राजा जब अहंकार आ गया उसमें, तो उसके दीपदान धूपदान ये सब कार्य व्यर्थ हो गए, ये कर्म छूट गए। और कर्म छूटने के कारण, धर्म कर्म छूटने के कारण ही उसकी ये गति हुई। ये अपमान का फल बताया गया है। दूसरी बात भीष्म जी बताते हैं, पातकानां परम ये तद, पापों में सबसे बड़ा पाप जो है, ब्रह्मस्वहरणम बलात्, ब्राह्मण की वस्तु का बलपूर्वक हरण करना। सान्वयास्ते विनश्यन्ति चंडाला प्रेत चेहचो, उनका कुल सहित, या कहना चाहिए वो कुल सहित नष्ट हो जाते हैं जो ऐसा करते हैं, जो ब्राह्मण का कोई भी वस्तु छीनते हैं बलपूर्वक, उनका संपूर्ण कुल नष्ट होता है, और मरने के बाद में भी उन्हें चंडाल की योनि प्राप्त होती है। युधिष्ठिर, मैं इस संबंध में तुम्हें एक चांडाल और एक क्षत्रिय के संवाद का प्रकरण सुनाऊंगा। एक बार एक चंडाल को नहाते हुए देख करके, शाम के समय, सायंकाल में, क्षत्रिय राजकुमार ने पूछा कि चांडाल, तुम दिन भर तो गधों के साथ में, निकृष्ट जीवों के साथ में रहते हो, इतनी धूल धूसरित रहते हो, तब तुम्हें स्नान का ध्यान नहीं आता। ये समय गोधूल वेला का है, गायों के खुर से उड़ी हुई धूल जो पवित्र, बहुत पवित्र होती है, अपवित्र को भी पवित्र करने वाली है, और वो तुम धो रहे हो। क्यों धो रहे हो शरीर को इतने समय?
तो वो चांडाल कहता है कि भैया एक बार पुरानी बात है, प्राचीन काल में एक बार एक ब्राह्मण की गायों का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। डंडे से पीटते हुए उनको भगा करके ले जा रहे थे। तो वो भागती हुई गायों का दूध स्तन से निकल करके, चरणों की धूल, एक राजा कोई यज्ञ कर रहा था, मार्ग में यज्ञ पूर्णता की ओर थी, सोम याग था, उसके वो सोम रस में वो सब गिरा है, धूल, गोधूली, पीड़ित गौओं का दुग्ध मिश्रित होकर के वो सोम रस, वहां जितने लोग थे, जितने लोगों ने उसका उपभोग किया है, वो सब नरक के गामी हुए। यज्ञ करने वाला, कराने वाला, ब्राह्मण, क्षत्रिय जो भी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गायों की रक्षा नहीं की। गौओं का हरण करके जहां उनको ले जाया गया, उनका दूध जिसने भी पिया, दूध दही घी जो भी है उनका जो उपभोग किया, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, सब नरकगामी हो। जिनके बछड़े छूट गए थे अपने स्थान पर, ऐसी गायें थी उसमें। चांडाल कहता है कि राजन, उस गांव में मैं भी रहता था जहां ये गायें ले जाएंगी। मैं ब्राह्मण था, भिक्षा लेकर के आ रहा था, मेरे भिक्षा के अन्न में यही धूल के कण और ये सब गिर गया, मेरा भी अन्न दूषित हो गया और उसको खा करके मैं चांडाल हो गया। ये बतलाता है वो चांडाल कि मैं चांडाल इसलिए हो गया, अनजान में ये हो गया, फिर भी प्रभाव तो अग्नि तो जलाएगी। तो कहता है कि राजन, अब मेरी समझ में आ गया है कि ब्राह्मण का धन किसी भी परिस्थिति में हरण नहीं किया जाना चाहिए। यह राष्ट्र, कुल और समस्त लोगों का अहित करने वाला है, इससे दूर रहो। मेरी दशा तुम देख रहे हो, अब इससे बढ़ के मैं उदाहरण क्या दे सकता हूं। वो कहता है राजन, आज मेरी स्थिति वो हो गई है कि मैं स्वयं निर्णय नहीं कर पा रहा कि मैं मुक्त कैसे हो सकता हूं इससे। वो जो सुकृत किए थे पूर्व जन्म में, उसके कारण मुझे पूर्व जन्म के स्मृति तो है, इस कारण मैं मोक्ष पाने की इच्छा भी करता हूं,
पर मुझे समझ नहीं आता कि मैं करूं क्या। तब वो क्षत्रिय कहता है कि चंडाल, अगर तू ऐसा समझता है तो जो अनजान में हो गया है उसका प्रायश्चित ऐसे कर ले, अब तो ब्राह्मण का या गौ का अहित न होने दे, उनकी रक्षा में तू प्राण दे दे, तेरा प्रायश्चित हो जाएगा। गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए जो समर भूमि में अपने प्राण देता है उसका उद्धार हो ही जाता है। एक तो समर भूमि और फिर गो विप्र रक्षणार्थे। भीष्म जी कहते हैं कि इस प्रकार से वो क्षत्रिय ये उपाय बता करके वहां से चला गया और ऐसा ही कर्म करके उस चांडाल ने अपनी अंतिम गति प्राप्त की, अभीष्ट गति प्राप्त कर ली। अब युधिष्ठिर पूछते हैं कि पितामह, पुण्य कार्य करने वालों को क्या एक ही गति प्राप्त होती है, एक ही जैसी, एक ही तरीके के लोक में जाते हैं सब, या वहां भी भिन्नता है? तो भीष्म जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। कर्मों के अनुसार गति प्राप्त होती है। इस संबंध में एक पुराना इतिहास सुना रहे हैं। एक गौतम नाम के ब्राह्मण थे, बहुत अच्छे तपस्वी। कहते हैं एक बार वन में घूम रहे थे तो उनको एक हाथी का बच्चा मिल गया, माता पिता से बिछड़ गया। वो बेचारे उसको किसी प्रकार से आश्रम पर लाए, उसकी देखभाल करने लगे। जब वो बड़ा हुआ, प्रौढ़ हुआ, तो महर्षि के साथ में रहता था। हाथी बहुत समझदार जानवर होता है। वो ऋषि का सब कार्य कर देता था। जब ऋषि को संविधाओं की जरूरत होती थी, संविधा ला करके दे देता था, जल ला करके दे देता था। ऋषि अकेले हो तो सब ओर से उनकी रक्षा करता था। एक दिन क्या हुआ, एक गंधर्व राज हैं, गंधर्वों के राजा धृतराष्ट्र उनका भी नाम है। वो उधर से निकले, उन्होंने हाथी देखा, अच्छा हाथी था, उन्होंने हाथी पकड़वा लिया, लेकर के चल दिए। तो ऋषि कहते हैं, गौतम जी कहते हैं कि राजन, ये बहुत अनुचित बात है। आप गंधर्वों के राजा हैं, ये है, इसका मैंने पुत्रवत पालन किया है और इसका व्यवहार भी मेरे साथ वही है। ये मेरी सेवा करता है। शिष्ट है, हाथी के लिए कह रहे हैं, जितेंद्रिय है, कृतज्ञ है, इसीलिए मुझे प्रिय है। इसे तुम न लेके जाओ।
धृतराष्ट्र वो भी गंधर्वों का राजा, मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है उसका। वो कहता है कि महाराज ले तो मैं जाऊंगा, चाहो तो इसकी कीमत ले लो, मूल्य दे सकता हूँ आपको, जितना मांगो आप, 1500 स्वर्ण मुद्राएं या जो भी मांगो आप, दास दासियां सब दे सकता हूं। आप जैसे ब्राह्मण को हाथी से क्या लेना देना, ये तो राजाओं की वस्तु है। गौतम ने कहा कि राजन तुम ठीक कहते हो, तो ब्राह्मण के यहां धन का भी क्या काम है जो तुम मुझे दे रहे हो। अगर इसका काम नहीं है तो धन का भी क्या काम है। धृतराष्ट्र कहता है कि महाराज ये मेरा वाहन है, राजा लोगों का वाहन है, ये कोई अधर्म नहीं है, मैं ले जाऊंगा। तो वो गौतम जी समझाते हैं कि राजन ऐसा मत करो, इससे तुम्हें ही कष्ट बढ़ जाएगा। कहा यहां नहीं तो वहां, जहां सबका हिसाब होता है वहां पर हिसाब देना पड़ेगा, वहां आपको बताना पड़ेगा, तब क्या करोगे। धर्मराज के दरबार में सबका फिर न्याय होगा। तो वो धृतराष्ट्र कहता है कि मैं गंधर्वों का राजा हूं, मुझे धर्मराज के यहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गौतम जी ने कहा कि ठीक है, तू नहीं जा सकता, देखता हूं मैं वहीं फिर वसूल करूंगा हाथी तुमसे, अगर वहां मिलोगे तो मैं वसूल करूंगा। और जो तू कह रहा है कि मैं गंधर्व राज हूं, तो फिर मैं तेरे यहां कुबेर के यहां आकर के वहां देखूंगा। धृतराष्ट्र बोले मैं वहां भी नहीं जाऊंगा, मैं तो अलग हूं, मैं यक्षों का वश में थोड़ा ही हूं। यक्ष होंगे अपने, मैं गंधर्वों का राजा हूं। बहुत क्या कहें गंधर्व। उन्होंने कहा गौतम जी ने कि तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं अपना हाथी तो ले ही लूंगा, तुम बच नहीं सकते, चाहे जहां जाओ। ये सब इतनी बातें होते होते सब जगहें बताई गौतम ने, और वो धृतराष्ट्र कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप मेरा क्या कर लोगे, कोई मेरा क्या कर लेगा। तब गौतम बोले कि बुद्ध्यामि त्वां वृत्रहणं शतक्रतुं। कहा मैं पहचान गया, तुम धृतराष्ट्र भी नहीं हो। इसका तात्पर्य यह है कि तुम देवराज इंद्र हो, तभी तो इतना यह है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा, अन्यथा सबको जाना पड़ता है। व्यतिक्रमन्तं भुवनानि विश्वा। तुम ही हो इंद्र, इसीलिए तुमने ये सब किया है। खैर अब तो मैंने पहचान लिया। कहा इंद्र ऐसा तो नहीं हुआ, मैंने कोई अपमान तो आपका नहीं कर दिया, मेरी वाणी से आपका कोई अपमान हो गया हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। अब
इंद्र अपने वेश में आ गए और बोलते हैं नहीं, मघवाहम लोकपथम प्रजानाम अनुवागमम परिवादे गजस्य। कहा नहीं गौतम जी, आपने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मेरा अपमान हो, पर एक दोष मुझे अवश्य लग गया। क्या? मनु अनुवागमम परिवादे गजस्य। हाथी का मैंने आपके अपहरण किया और वाद विवाद भी किया आपके साथ में, ये अपराध हो गया, आपका अपमान हो गया। तस्माद् भवान प्रणतम मानुषास्तु ब्रवीषि तत्कर्वाणि सर्वम। कहा इसलिए महाराज अब आप मेरे ऊपर कृपा करो। मां अनुशास्तु, मेरा अनुशासन करो, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे मेरा कर्तव्य बताइए कि अब मेरा कैसे छुटकारा हो, जो अपराध हो गया हंसी हंसी में हो गया। तो गौतम जी कहते हैं कि इंद्र, ये जो हाथी का बच्चा है, अभी 10 वर्ष का हुआ है, ये पुत्रवत है मेरा। मैं अकेला यहाँ रहता हूँ तो मेरे लिए ये दूसरे का कार्य करता है। इसको आपने हरण किया था तो अब आप ये मुझे लौटा दें। तो इंद्र कहते हैं वो तो आपका ही है, वो आपके पास ही रहेगा, मेरा कल्याण कैसे हो। तो गौतम जी ने कहा ठीक है, मैं अपना ये ग्रहण करता हूं पुत्र, और आपके प्रति मेरी कोई अश्रद्धा नहीं है, वो भाव ही मेरा नहीं है। आपने मेरा कोई अपमान नहीं किया। आप जा सकते हैं, आपका कल्याण होगा, मैं आपके कल्याण की कामना करता हूं। इस प्रकार से इंद्र भी डरता है वाणी से अपमान की स्थिति। इसके बाद में अब अगला प्रश्न आता है। ऋषि पूछ रहे हैं महाराज और कौन से व्रत हैं जिनको करने से व्यक्ति का कल्याण होता है? जप तप और ये तो आपने सब बतलाए, सत्य अहिंसा दान ये सब बतलाए आपने। तो भीष्म जी ने कहा कि राजन फिर एक व्रत और है जिसको कहते हैं अनशन व्रत। अनशन व्रत जिसमें अन्न छोड़ा जाता है। भीष्म जी कहते हैं कि एक बार राजा भगीरथ ने इतने साधन किए कि वो समस्त लोकों को लांग करके ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच गए। तो ब्रह्मा जी ने एकदम देखा कि भगीरथ तुम यहां कैसे आ गए? चाहे देवता हो, चाहे गंधर्व हो, मनुष्य हो,
सैकड़ों जीवन बीत जाते हैं तपस्या करते हुए, तब भी उसको यहाँ तक पहुँचना सुलभ नहीं होता। तुम कैसे यहाँ आ गए? तो भगीरथ बताते हैं कि मैंने जो भी पुण्य कार्य किए संसार में, यज्ञ की, और जो भी तप किया, कन्याओं का दान किया, तीर्थ यात्राएं की, इन सब के योग से मैं यहां नहीं पहुंचा हूं। बहुत सी लंबी लिस्ट गिनाई है भगीरथ जी ने कि क्या क्या मैंने किया। 8 बार सर्वमेध यज्ञ किया है, 7 बार नरमेध यज्ञ किया है और 128 बार विश्वजित यज्ञ किया है। कहा उनके किसी के बल से मैं यहां नहीं आया हूं। किस लिए, कैसे मैं यहां आया हूं? कहा मैं अनशन व्रत करके यहां पहुंचा हूं। मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया। जब मुझे ज्ञात हुआ, मैंने सब कुछ करके देख लिया। देखो करि सब कर्म गोसाई, सुखी न भयहूँ वहीं की नाही। जब मुझे ज्ञात हुआ कि सबसे बड़ा अनशन व्रत है, तो उसका मैंने विधिवत अनुष्ठान किया और उस अनशन व्रत के फलस्वरूप पितामह मैं आपके लोक में आया हूँ। तब भीष्म पितामह ब्रह्मा जी ने उनका स्वागत सत्कार किया। कहा ठीक है, अब आप यहाँ रह सकते हैं, ऐसा है तो। यह अनशन व्रत की स्थिति बताई गई है। इसके बाद में युधिष्ठिर पूछते हैं कि महाराज, संसार में ये कहा जाता है कि आयु भी घटाई और बढ़ाई जा सकती है। वैसे तो आप कहते हैं कि जन्म मृत्यु ये सब चीजें जो हैं, विद्या निधन में वो 5 चीजें गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं। चलो वो नियम भी बना रहता है, पर पितामह हमने देखा है कोई व्यक्ति 100 साल से अधिक स्थिति प्राप्त करता है, कोई 5 साल में ही मर जाता है। ये आयु कम ज्यादा कैसे हो जाती है? वैसे तो मनुष्य की आयु कलयुग में 100 साल बताई गई है, 100 वर्ष की, लेकिन देखा है कि यहाँ पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि 100 वर्ष से अधिक भी आयु पाते हैं। मनुष्य किस प्रकार से दीर्घायु हो जाता है और किस स्तर से अल्पायु हो जाता है? तो भीष्म जी कहते हैं, सुनो, आचारा लभते आयु, आचारा लभते श्रियम, आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषस्य पुरुषः प्रेत्य चेह चो। कहते हैं युधिष्ठिर, व्यक्ति के अपने आचरण से, अपने कर्मों से आयु प्राप्त होती है, वैभव संपत्ति प्राप्त होती है और इससे ही कीर्ति प्राप्त होती है।
ऐसी कीर्ति प्राप्त होती है जो इस लोक में भी और परलोक में भी उसकी व्याप्त हो जाती है। तस्मात् कुर्यादिहाचारम यदि छेद भूतिमात्मना, इसलिए यदि व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो सदैव सदाचार का पालन करे। अपि पाप शरीरस्य आचारो हंत्य लक्षणम, चाहे पापी शरीर ही क्यों न हो, शरीर कितना भी कुत्सित क्यों न हो, और अगर वो आचरण श्रेष्ठ आचरण का पालन करता है तो उसका सर्वदा कल्याण होता है। आचार लक्षणों धर्म, ये सदाचार ही धर्म है। संतश्चारित्र लक्षण, सच्चरित्रता जो है वही संतों का लक्षण है। साधूनां च यथावृत्तम एतदाचार लक्षणम, जो सज्जन पुरुषों का आचरण होता है कहते हैं वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, सदाचार वही है। जो मनुष्य स्वधर्म का पालन करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है और समस्त जीवों का अहित नहीं करता, किसी का भी जीव का प्राणी का अहित नहीं करता, ऐसा व्यक्ति हर जगह यश पाता है। जिसने उसे देखा हो या जिसने न देखा हो, केवल नाम सुना हो, वो भी उसका सम्मान करता है। राजा हरिश्चंद्र आज नहीं है, दधीच शिव नहीं है, उनका नाम शेष है। आज भी लोग उनके नाम का सम्मान करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की आयु बड़ी होती है। शारीरिक लक्षण बिल्कुल विपरीत हों और फिर भी अगर मनुष्य सदाचारी है, श्रद्धालु है, असूया दोष नहीं है, दोष दृष्टि से रहित है, उस व्यक्ति को आयु प्राप्त होती है। विष्णु जी कहते हैं वो 100 वर्ष जीवित रहता है। जो व्यक्ति ब्राह्म मुहूर्त में उठता है, सूर्योदय से 2 घड़ी पहले, शैया छोड़ देता है, ईश्वर का स्मरण करता है, धर्म अर्थ पर विचार करता है, तब कार्य करता है, उसके बाद में छोड़ करके नित्य कर्म अपना करता है, प्रातःकाल संध्या करता है, ऐसे व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी, यश, वैभव और कीर्ति सब निवास करते हैं। बहुत सी चीजें बताई सदाचरण के रूप में। सूर्य जब अस्त हो रहे हों उनकी ओर न देखे, उदय हो रहे हों तो उनकी ओर नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के समय और मध्याह्न के समय, दोपहर के समय सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए। कहा है कि उसका प्रतिबिंब भी न देखे। प्रतिदिन संध्योपासन करे, इससे व्यक्ति की आयु बढ़ती है। जो ऐसा नहीं करता वो फिर चाहे जितना अच्छा व्यक्ति क्यों न हो, उसका कल्याण नहीं होता। किसी की भी स्त्री की ओर न देखे, पराई स्त्री की ओर दृष्टि न डाले। परदारा न गंतव्या,
सर्ववर्णेषु कर्हिचित्। यही सब यहाँ पर बताया जो उत्तम चरित्र हैं अच्छे लोगों के। नारुंतुदहस्यान्न संसवादी, ऐसी वाणी न बोले जो किसी को कष्ट हो। उत्तेजना आए जिसके अंदर। न नृशंसवादी, क्रूरतापूर्ण बात न करे किसी से। न हीनता परम अभ्यादि, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करे। ययास्य वाचा पर उद्विजेतु, कहा उत्तेजना देने वाली वाणी उसका कल्याण नहीं कर सकती। नताम बजेद रुषतीम पापलोक्याम, और जो ऐसी वाणी बोलता है उसका कभी कल्याण नहीं होता है। क्यों? वाक्सायका वदना निष्पतंती, ये वाणी रूप बाण जिसके ऊपर गिरते हैं उसके हृदय को आहत कर देते हैं, और मनुष्य उससे फिर छूट नहीं पाता। जिसके ऊपर वाणी के बाण पड़ते हैं, प्रहार होता है, उसको रात दिन कष्ट होता है। और जब उस व्यक्ति को कष्ट होता है तो आप समझ लीजिए ये बाण छोड़ने वाले की क्या स्थिति बनेगी। क्योंकि भीष्म जी कहते हैं कोई वृक्ष कट जाए तो दोबारा हरा भरा हो जाता है, पर ये वाणी रूपी बाण जिसके हृदय पर पड़ते हैं और वो जो आहत होता है वो कभी हरा भरा नहीं हो पाता। रोहते साय कैर विद्धम वनम परशुना हतम, वन में जंगल में वृक्ष को फरसे से काट दो, बाण से काट दो, वो फिर से अंकुरित हो जाता है। वाचा दुरुक्तम बीभत्सम न संरोहति वाक्षतम, किंतु ये जो वाणी आपने कठोर वाणी बोली है, दुरुक्तम बीभत्सम, इससे विधा हुआ व्यक्ति या इससे जिस हृदय में घाव हो जाता है वो घाव कभी मिटता नहीं है। इसलिए वाणी बहुत सोच समझ के बोलनी चाहिए। इस प्रकार से ये सदाचार बतलाए हैं, बहुत हैं इस स्थिति में। और जो ऐसे सदाचार का पालन नहीं करता उसकी हानि होनी ही है और उसकी आयु क्षीण होनी है। संध्यायाम न सोपेद राजन, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। विद्याम न च समाचरेत, पढ़ना लिखने का भी उस समय नहीं होता संध्या के समय। संध्या का मतलब प्रातःकालीन और सायंकालीन। न भुंजित च मेधावी, उस संध्याकालीन बेला में न तो सोए, न विद्या पढ़े, न भोजन करे। ये सब चीजें हैं। लिखा है रात में सत्तू नहीं खाना चाहिए। भोजन हल्का ही करना चाहिए, सुपाच्य करना चाहिए। भोजन करके दौड़ना नहीं चाहिए।
इस प्रकार से ये सब चीजें बताई हैं। ब्राह्मणों का अपमान न करे किसी भी स्थिति में, ये हर जगह आया है। ब्राह्मणों की पूजा, देवताओं को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, कहते हैं प्रातः काल स्नान करने के बाद में करना चाहिए। बहुत से बताई ये चीजें आयु बढ़ाने वाली, जिसमें कहीं से हानि प्राप्त न हो। कहते हैं कि अकेले परदेश नहीं जाना चाहिए, रात में यात्रा नहीं करनी चाहिए। मातुः पितुर्गुरूणां च कार्यमेवानुशासनम् हितं चाप्य न विचार्यं नरर्षभो। माता पिता प्रभु गुरु कै वाणी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु की वाणी पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, जो उनकी आज्ञा है उसका पालन होना चाहिए। पर एक जगह पर व्यास जी ने थोड़ा सावधान किया है, कहा समय ये विपरीत है, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। अच्छा है, करना चाहिए, पर उन्होंने वहां कहा है, मुझे संदर्भ याद नहीं है, व्यास जी ने लिखा है कि यत्कृतं जामदग्नेन पितुरादेश वर्तिनाम। पिता का आज्ञा पालन करने वाले पुत्रों में जो कार्य परशुराम जी ने किया है, न तदन्येन कर्तव्यम न देव चरितम चरेतु, वो दूसरे के करने के योग्य नहीं है। दूसरे को नहीं करना चाहिए जो परशुराम जी ने पिता परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। वो समय अब नहीं है, ऐसी आज्ञा अब पालन नहीं हो सकती। तो हितकर तो है, माता पिता प्रभु गुरु कै वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी, पर वो देव चरित्र है, परशुराम जी अवतार हैं, वो जानते हैं, तो वो उनका कर्तव्य है। न देव चरितम चरित, जो देवताओं ने या भगवान ने किया है वो तुम मत करना। सुखदेव जी ने भी परीक्षित से कहा है कि भगवान जो करते हैं वो तुम नहीं कर सकते, वो करने का प्रयास नहीं करना। भगवान जो करते हैं और कहते हैं कि तुम भी ऐसा करो, वो करने लायक है, वो करो। भगवान जो करते हैं वो तुम नहीं कर सकते, वो जो तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं कि ये करो वो करो, वो तुम्हारे लिए कर्तव्य है। इस प्रकार से यहां पर बताया गया, जो सदाचरण का करता है, सदाचार का पालन करता है, उसकी आयु बढ़ती है, और जो नहीं करता उसकी आयु क्षीण होती है। इसके बाद में युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि परिवार में बड़े भाई और छोटे भाई का संबंध कैसे हो, क्या हो। कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटे भाइयों का बड़े भाई के साथ कैसा बर्ताव हो, और बड़ा भाई छोटे भाइयों के साथ में कैसा बर्ताव करे। तो भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुम पूछ रहे हो, तुम तो अपने भाइयों में सबसे बड़े हो, बड़े को बड़े के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। और यहां ये बात ध्यान रखने की है युधिष्ठिर, कि बड़ा अगर स्वयं मर्यादित नहीं रहता है तो उसकी आज्ञा का पालन नहीं होता है। अगर बड़े भाई का या कोई भी बड़ा बुजुर्ग है घर में, वृद्ध, उसका
स्वयं का विचार शुद्ध नहीं है, तो फिर छोटे उसका अनुसरण नहीं करते, न तो उसकी आज्ञा का पालन होता है और न उसकी बात मानी जाती है। तो भीष्म जी कहते हैं कि राजन, बड़े भाई का ये कर्तव्य बनता है कि कभी छोटे भाइयों से कोई अपराध भी बन जाए तो वो देखते हुए भी न देखे, जान करके भी अनजान बना रहे। और उनसे जब भी बात करे तो ऐसी बात करे जिससे छोटे भाई ये समझें कि यह मेरा हित चाहते हैं, उनके हित कर बात करे, समझाए। कहा युधिष्ठिर, अगर बड़ा भाई अपराध का तुरंत वही सार्वजनिक रूप से दंड देने लगता है छोटे भाइयों को, तो सार्वजनिक स्थल पर जो छोटे भाई हैं वो अपना अपमान समझते हैं और फिर वो जो कहना चाहिए कि व्यवहार है उसका तीसरे लोग फायदा उठाते हैं, लाभ लेते हैं। वो आपके भाइयों को आपसे अलग करने की कोशिश करते हैं, शत्रु इसका लाभ उठाता है, मतभेद पैदा करने के लिए उसी व्यवहार को वो आधार बनाते हैं। युधिष्ठिर, बड़े भाई का आचरण जहां पर जरा सा भी दूषित हुआ वो समस्त सुमति को नष्ट कर देता है भाइयों के बीच की। इसलिए अपने आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसका स्वयं का व्यवहार, उसका स्वयं का आचरण उससे छोटे वाले भाइयों पर या अन्य बालकों पर कहने या परिवार पर प्रभाव डालता है। कहते हैं जो पैतृक धन प्राप्त होता है उसमें से सभी भाइयों का बराबर का हिस्सा दे, बड़े भाई का कर्तव्य है। देखें, आप उत्तराधिकार में दूसरी बात बताई थी कि बड़े भाई को एक भाग अधिक लेने का अधिकार है, पर जब बड़े भाई के व्यवहार की बात आती है तो उसे आहरण करने का, जबरदस्ती बलात् लेने का अधिकार नहीं। ये उसके सदाचरण में नहीं आता है। वो अपनी तरफ से न्याय करे, सबको बराबर का हिस्सा दे। कहते हैं अगर पिता जीवित हो और ऐसी स्थिति आ जाए
तो वो अपने सभी बच्चों को बराबर का हिस्सा दे, किसी को कम ज्यादा न करें। ये बड़े भाई का बताया। बड़े भाई को ये भी उचित है, सहेशाम वृत्तिदाता स्यात्, वो अपने छोटे भाइयों की आजीविका का व्यवस्था करें, जीविका प्रदान करने की प्रयास करें, उनका पालन पोषण अपने बच्चों की भांति करें। वहीं पर अब छोटे भाई की बात आती है। भीष्म जी कहते हैं फिर छोटे भाइयों का भी ये कर्तव्य बनता है कि बड़ा भाई अच्छा काम करने वाला हो या बुरा काम करने वाला हो, बड़ा बड़ा है, उसका भी सम्मान रहना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। किसी भी स्थिति में हो समझाओ उसको, पर अपमान मत करो। यदि वो कुछ उसका मार्ग बिगड़ रहा है तो प्रयास करें छोटे भाई मिलकर के कि उसको सन्मार्ग पर लाएं, पर अपमान नहीं करेंगे। भीष्म जी कहते हैं कि दशाचार्यानुपाध्यायो, 10 आचार्यों से बढ़कर के एक उपाध्याय होता है। उपाध्यायान पिता 10, और 10 उपाध्यायों से बढ़कर के एक पिता होता है, और 10 पिताओं से बढ़कर के माता होती है। ये 10 गुण है, आप समझ लें। आचार्य से 10 गुना सम्मान उपाध्याय का, उपाध्याय से 10 गुना सम्मान पिता का, और पिता से 10 गुना सम्मान माता का। नास्ति मातृ समो गुरु, इसीलिए कहा गया है कि माता से बढ़कर फिर कोई नहीं है। माता गरीयसी अच्चु तेन हिताम मन्यते जना, माता का गौरव सबसे बढ़कर है, इसीलिए उसका विशेष आदर होता है। ज्येष्ठो भ्राता पितृ समो मृते पितरि भारत, पिता के मृत्यु हो जाने के बाद में ज्येष्ठ भ्राता का पद भी पिता तुल्य ही होता है। तो उसका सम्मान फिर उसी स्तर का होना चाहिए। छोटे भाइयों द्वारा ज्येष्ठ भ्राता का सम्मान पितृतुल्य ही होना चाहिए। ज्येष्ठा मातृ समाचापी, बहुत बड़ी बात कही है। कहा कि बड़ी बहन जो है उसका भी सम्मान उसी प्रकार से है जैसा माता का सम्मान होता है। माता के बराबर ही बड़ी बहन का भी सम्मान होता है, उसका भी अपमान किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। और इसी तरह से भ्रातुर भार्या च तद्वत्, भ्रातुर भार्या बड़े भाई की पत्नी का भी वही पद है माता के बराबर। भर्तुर भार्या च तद्वत् स्यात् यस्या बाल्ये स्तनम पिबेत्, उसका स्तर भी वही है जिस माता का मैंने दूध पिया है, उस माता के बराबर भाई की पत्नी और बड़ी बहन, इन दोनों का पद उस तुल्य का है। इनका सम्मान विधिवत होना चाहिए। इसके बाद में
ऋषि ने व्रत उपवास के विषय में पूछा है, तो यहाँ कौन महीने में, किस पक्ष में, किस तिथि में, ये सब मास, पक्ष और तिथियों के अनुसार व्रत बतलाए गए हैं। वो मैं संक्षेप में आपको पीछे भी बता चुका हूं। इसके आगे ऋषि जी ने पूछा भीष्म पितामह से कि महाराज, जो गरीब हैं वो क्या कर सकते हैं? संसार में धन की वाहवाही देखी जाती है। जिसके पास धन है वो धर्म भी कर लेता है, वो सब कुछ कर लेता है। धना धर्मा तथा सुखम। लेकिन जो व्यक्ति निर्धन है वो क्या कर सकता है? जिसके पास धन की भी कमी है, कोई ऐसा गुण भी नहीं है जो जिससे धन प्राप्त हो, अकेला है, असहाय है, वो कर क्या सकता है? विष्णु जी कहते हैं कि राजन, जो व्यक्ति करना चाहे बहुत कुछ कर सकता है। जो व्यक्ति नियम और संयम पूर्वक रहता है, ऋषि बताओ इसमें कौन से धन की आवश्यकता है? जो व्यक्ति उपवास करता है, इसमें कौन से धन की आवश्यकता है? एक जगह नीति में आया है कि जो निर्धन होकर के उपवास रूपी तपस्या भी नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति बहुत धनवान होकर के कहीं दान नहीं कर सकता एक पैसे का, कहते हैं ऐसे लोगों के गले में पत्थर बांध के इसको नदी में फेंक देना चाहिए। इनके जीवन ही निरर्थक हैं। इनके जीवन निरर्थक हैं। तो वही यहां पर कह रहे हैं कि राजन, उसको तो तपस्या करने का पूरा साधन प्राप्त हुआ है। सदाचरण में कौन से धन की जरूरत होती है? कहते हैं जो व्यक्ति दिन भर भूखा रह करके शाम को एक बार भी भोजन कर लेता है, कहा उसको भी उपवास ही माना जाता है। और उपवास का अर्थ क्या है? उप समीप वसत या सह उपवसत। जो परमात्मा के समीप रहता है, जो सज्जन पुरुषों के समीप रहता है, वही उपवास है उसका। जो क्या कहें, सदाचरण की बात आप ले लीजिए। सदाचरण में भीष्म जी कहते हैं कि कहां पर धन की आवश्यकता है, ये बताओ। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? जो कहें कि दिन भर भूखा रहकर शाम को एक बार भोजन कर लेता है, वो उसका उपवास है। जो यथोचित ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ये भी उसका सदाचरण है। गृहस्थ में रहता हो, किसी भी आश्रम में हो। तो वही कहते हैं, यहां बताया
इतने दिन व्रत रहे तो क्या होता है, इतने दिन तो कहते हैं कि भाव करना होता है। भूख लगी है, भोजन नहीं मिला है, तो शाम को बैठ के भाव बना लेने में क्या। प्रभु आपकी इच्छा यही है, हम आपके हैं, जैसा रखना चाहो रखो। आज की तपस्या आपके नाम हो गया उपवास, भाव शुद्ध कर लो, आपकी तपस्या है। इसमें कौन से धन की आवश्यकता है। और जो इस प्रकार से कर लेता है उसे सभी यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। तो निर्धन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो इतनी बड़ी यज्ञ करे, श्राद्ध करे, नहीं। आपको मैंने कल भी बताया, श्राद्ध में भी विष्णु पुराण में अंतिम स्थिति में सनत कुमार जी ने पुरूरवा को बताया है कि जिसके पास कुछ भी न हो, एक मुट्ठी तिल भी देने के लिए न हो, ब्राह्मण भोजन के लिए भी न हो, शरीर भी ऐसा न हो जो एक बार का गाय के लिए घास ही ला करके उसको खिला सके, ये सब श्राद्ध के रूप हैं। जो भी इनमें से कर पाए, वही शारीरिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर है, वहां पर दुष्टता नहीं होनी चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ होना चाहिए। और कहते हैं, अंतिम बात उन्होंने कही है कि जिसका शरीर भी अशक्त है, कुछ कर नहीं सकता, धन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कहते हैं कि वो प्रातः काल उठ करके और जंगल में चला जाए और वहां नहा करके नदी में, और भगवान सूर्य के सामने खड़ा होकर के दोनों हाथ उठा करके ऊपर, और कहे महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा शरीर भी इस योग्य नहीं है जो मेरा साथ दे सके, महाराज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं इस योग्य नहीं हूं। आज मैं हवा में बाहों को लहरा करके अपनी निर्धनता आपको दिखला रहा हूं, आप ऐसे ही मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कक्ष मूल प्रदर्शका वहां पर आया है, कक्ष मूल ये प्रदर्शका, हाथ उठा करके उसके सामने, प्रभु के सामने, सूर्यदेव के सामने कह दें कि महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, आप मेरा इसी प्रकार से प्रणाम स्वीकार करें और मैं कुछ नहीं कर सकता। यही आपके लिए सब कुछ हो गया। तपस्या और जो भी कहें आप, श्राद्ध, धर्म कार्य, यज्ञ, सब कुछ हो गया। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सनातन धर्म क्या कहता है, अपने को समझो। इस प्रकार से यहां पर निर्धन के लिए बताई है। इसके बाद में मानस पूजा के संबंध में भी बताया है, पार्थिव तीर्थों के संबंध में बताया है कि तीर्थ में जाकर के क्या क्या करना चाहिए, सदाचरण का पालन करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के व्रतों की स्थितियां बताई, किस कामना के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए, विस्तार के विस्तृत हैं। ये आप चाहे तो पुस्तक से देख सकते हैं। अब इतना सब बताने की स्थिति नहीं बनती है। क्या कामना है उसके अनुसार कौन सा व्रत करना चाहिए। शुभ कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, समस्त शुभ कर्मों को ही करना चाहिए, अन्यथा नरक के दर्शन तो करने ही पड़ेंगे। और इसी के अंत में अन्नदान की भी महत्ता बताई है कि अन्नदान परम दान है। अन्नदान करना ही चाहिए, दान है सभी तरीके से। और अन्नदान में विशेषकर ये है, समयानुसार आज की स्थिति में मैं तो ये कहूंगा कि भोजन कराइए।
उठा करके अन्न मांगने वालों को स्थिति बहुत खराब है। तो जो भूखा आ जाए अतिथि के रूप में उसको भोजन कराइए, या दूसरे समय पर भी आ जाए, भोजन से पहले आ जाए तो उसको पहले भोजन कराएं, और या जितने भी समय पर आए उसको विधिवत भोजन कराएं। यही अन्नदान का महत्व है, और इससे अन्न देने वाले को भी और अन्न प्राप्त करने वाले दोनों का कल्याण होता है। कहते हैं भीष्म जी कि प्रतिदिन करना चाहिए अन्नदान। जिस दिन अन्नदान करता है उसका वो दिन सफल हो जाता है। यहां पर आकर के 112वें अध्याय पर आज मैं विश्राम करता हूं, और इसके आगे अहिंसा आदि विषय आएंगे जिनके विषय में कल बात होगी। आज का समय पूर्ण होता है। नमो नमः। धन्यवाद।